नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोलू पंडित ब्लॉग चैनल में। और दोस्तों आज मैं आप सभी को एक धान के विषय में एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान में बालियां निकलते समय आपको किस स्प्रे का प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो दोस्तों। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों आपने धान बुआई से लेके धान की जब पौध की आपने बुआई की होगी, नर्सरी तैयार की होगी, जब से लेके अभी तक आपने अपने खेतों में, धान के खेतों में बहुत सारे कार्य आप लोगों ने किए होंगे दोस्तों। जैसे आपने खाद भी डाला होगा, आपने कोई दवाई का स्प्रे भी किया होगा, आपने कोई खरपतवार नष्ट करने की दवाई का भी प्रयोग किया होगा, आपने कई सारी स्प्रे दोस्तों की होंगी और कई सारे दोस्तों आपने काम अपने खेतों में किए होंगे। पर अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी धान में कल्लों का विकास बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि आपकी धान बिल्कुल हरी भरी खड़ी हुई है और बहुत अच्छी दिख रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अब क्या ज़रूरत है किसी दवाई का स्प्रे करने की, और बालियाँ भी अच्छी निकल रही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आपको इस समय बालियाँ निकलते समय एक स्प्रे करना है दोस्तों, और मैं आपको उस स्प्रे के विषय में बताऊँगा। तो वो स्प्रे कैसे करनी है दोस्तों, किन दवाइयों का स्प्रे करना है, और उसमें किस किस इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड वगैरह का उपयोग करना है दोस्तों, इस विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले धान में कई लोग हैं, कई यूट्यूबर हैं जो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, 15-15 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियोस बना देते हैं और पूरी वीडियो को लंबा चौड़ा कर देते हैं और दवाई के विषय में बाद में बताते हैं। तो दोस्तों पर मैं आपको बहुत छोटी सी वीडियो में ही 5-7 मिनट की एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ही मैं आपको सारी जानकारी दोस्तों दे दूँगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड के विषय में जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि धान में किस प्रकार के रोगों से आप लोगों को इस समय सावधान रहना है और बालियाँ निकलते समय किन किन रोगों को आपको देखना होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार धान में बालियाँ निकलती हैं उस समय हमें एक स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे करने से धान में लगने वाले रोगों से अभी इस समय आपको कई सारे रोग भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रस चूसक, जो हमारी बालियों के रस को चूस लेता है, तने में से रस को चूस लेता है। और इस समय आप देख रहे होंगे टेम्परेचर, जिस समय हमारे खेतों में बालियाँ निकलती हैं, जैसे कि हमारे क्वार का महीना इसे बोलते हैं, अभी सितंबर चल रहा हुआ है, सितंबर के माह में दोस्तों। तो अभी क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और रात के टाइम में टेम्परेचर लो चला जाता है। इससे क्या है, सर्दी गर्मी होती है, इससे कई सारे रोगों को रोग देखने के लिए मिलते हैं। तो इस समय सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, खेत में पानी का। तो दोस्तों आपको खेत में पानी भरना है, उसका उच्च निकास करना है, वो पानी निकलता भी रहे। आज आप जैसे पानी भर दीजिए, 2 दिन बाद उस पानी का निकास कर दीजिए, फिर आप नया पानी भर दीजिए। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि उसमें जो पानी में जो कीटाणु होंगे वो सारे निकल जाएंगे, आप नया पानी भरोगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो माऊ जो लगती है खेतों में, भूरी माऊ जिसे बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों पता नहीं, पर मैं फिर भी स्क्रीन पर उसका जो भूरी माऊ जो लगती है उसका एक फ़ोटो स्क्रीन पर दिखा दूंगा दोस्तों, पिक दिखा दूंगा, इससे आप समझ जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको पानी का उच्च निकास रखना है दोस्तों, पानी को भरते और निकालते रहना है। दूसरा दोस्तों आपको इस समय तना छेदक अगर आपको दिखता है, तो उस तना छेदक की बीमारी कैसी होती है कि आपको ऊपर धान में, ऊपर पेड़ में, जो धान के पौधे में आपको ऊपर से बिल्कुल आधे तक बाली और या उसकी जो डंडी होती है वो सूखी दिखेगी, सफ़ेद दिखेगी और नीचे से पूरा हरा भरा दिखेगा दोस्तों। तो उसे तना छेदक की वजह से ये बीमारी आती है। अब हमें बालियाँ निकलते समय क्या स्प्रे करना है, इसमें अपन मेन पॉइंट पे दोस्तों आते हैं कि बालियाँ निकलते समय हमें क्या स्प्रे करना है ना। तो बालियाँ निकलते समय दोस्तों हमें सबसे पहले फल चूसक, रस चूसक जो फलों का होता है, जैसे दाने का जो रस होता है उसको चूसने वाले कीटों की, और मच्छर, इल्ली मच्छर की दवाई का स्प्रे करना है, जो सुंडी बोलते हैं इल्ली को, उनकी दवाइयों का स्प्रे दोस्तों हमें करना है। तो उस विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, हमला इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। हमला इंसेक्टिसाइड जो दोस्तों है उसमें आपको क्लोरोफायरीफोस 50% EC और साइपरमेथ्रिन 5% EC, इस प्रकार से उसमें एक फार्मूला होता है, केमिकल पाया जाता है, जिससे हमारे खेतों में इल्ली मच्छर और तना छेदक वगैरह सभी रोगों का इन दोनों में, और तना छेदक के लिए कोराजन, एक कोराजन करके एक कंपनी का एक दवाई आती है कोराजन,
और एक हमला 505 करके दोस्तों। तो इन दोनों को मिला के हमें स्प्रे करना है दोस्तों। मैं कल अपने खेतों में इन सब चीज़ों का स्प्रे करूँगा, तो मैं स्प्रे की भी वीडियो आप सभी दोस्तों बताऊँगा आपको। मैंने पिछली बार भी यही सब चीज़ों का स्प्रे किया था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं अपनी जानकारी को शेयर करूँ। तो दोस्तों इसका स्प्रे करने से आपको 15-20 दिन तक, जब 15-20 दिन में आपके खेतों में जो बालियाँ निकलेंगी उन सब से सुरक्षा रहेगी इसका असर कम से कम 25 दिन तक इसका असर रहता है। जब तक हमारी बालियों में दाने आ जाते हैं दोस्तों, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर हमारी बालियाँ पकने लगती हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि हमारे खेतों में स्प्रे तो हम कर देंगे, पर लेकिन हमारे खेतों में धान पीली हो रही है, पीलापन है, धान का पीलापन ख़त्म नहीं हुआ है। तो उनके लिए दोस्तों मैं एक खाद भी बताऊंगा, एक स्प्रे और एक खाद और बताना चाहता हूं, जिसमें आप जैसे अगर आप छिड़काव विधि से आप अगर खाद डालना चाहते हैं तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यूरिया के सबसे बेस्ट और उत्तम रिजल्ट दोस्तों मैंने देखे हैं कि मैंने अदर सब ये खाद वो खाद इन सब को डालने की वजह से मैंने यूरिया का प्रयोग किया दोस्तों। यूरिया के सबसे बहुत बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो हम इसमें इस समय यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप छिड़काव विधि से अगर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप यूरिया का जो नैनो यूरिया आता है और एनपीके आता है दोस्तों, और बोरॉन का स्प्रे दोस्तों आप इस समय कर सकते हो। इससे क्या है, पेड़ की बालियों में बहुत अच्छा फटान होगा और बहुत अच्छी बालियों का विकास होगा दोस्तों। इससे दाना मोटा होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके दोस्तों आपका उत्पादन होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेत में से आप उत्पादन ले सकते हो। इससे धान बेजोड़ धान जरेगी दोस्तों इससे, और आप लोगों को सभी का फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये सब वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। अगर मेरी कोई भी वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो जब मैं डालता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, इसके लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको आज मेरी फर्स्ट वीडियो तो मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया है, पर लेकिन आगे से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। इससे आप क्या, आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं होता जो इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखें। तो दोस्तों आपको जिस